अस्सलाम वालेकुम। सिलाई मशीन का यूज़ हम सिर्फ सिलाई करने के लिए करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि सिलाई मशीन की मदद से आप किस तरह सिंपली काम ले सकते हैं। आप घर के सारे बर्तन किस तरह से धो सकते हैं और किस तरह से अपनी सिलाई को ईजी कर सकते हैं। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते, तो आज इसी कपड़े का यूज़ करके बिना सुई धागा बिना सिलाई लगाए हमें ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने इस कपड़े को ऊपर से इस तरह से पकड़ लेना है। जो इसका ओपन एरिया है, एक साइड का एरिया आप बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैं रबड़ बैंड का यूज़ कर रही हूँ, आप इलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई डोरी ले लें। और रबड़ बैंड की मदद से मैं इसको यहाँ पर ये देखिए टाइट कर लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से खोल लेंगे, इसको कुछ हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे, तो हम इसे एज अ ग्लाफ यूज़ करने वाले हैं। हमारी किचन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ग्लाफ वगैरह नहीं होते, जो ऐसी पड़ी रहती हैं और इनके ऊपर बहुत सारी डस्ट और मिट्टी चढ़ जाती है। तो आप इस तरह से ऐसा ग्लाफ बनाकर किसी भी चीज़ का कपड़ा तैयार कर सकते हैं। इसमें आपकी स्टिचिंग भी नहीं होगी, 1 रुपया भी नहीं लगेगा और एक्स्ट्रा कपड़े हमारे यूज़ में आ जाते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बच्चों को हम इस तरह की बॉटल्स वगैरह पानी की लेके देते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। ज़रा सी भी अगर इन बॉटल्स वगैरह गिर जाए तो ये बॉटल्स बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। जैसे कि ये बॉटल देखिए गिरने से इसकी हुक टूटी और ये बॉटल अब बंद नहीं हो रही है और पानी की लीकेज हो रही है। तो इस तरह की बॉटल्स को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो इसका मैं एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने बॉटल को इस तरह से खोल लेना है और ये देखिए इसका ये बीच वाला एरिया यहाँ से निकल जाता है। इसको यहाँ से हम लूज़ कर लेंगे। तो ये मैं इसको आसानी से यहाँ से ये देखिए लूज़ कर लिया और ये खुल गया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक रबड़ बैंड ले लिया है। रबड़ बैंड को इसके बीच में एंटर कर दूँगी और इसको यहाँ से हम टाइट कर लेंगे। देखिए यहाँ से इजीली ये टाइट हो जाएगी और इसकी हुक दोबारा से टाइट हो जाएगी। तो ये मैंने टाइट कर लिया। अब हम इसको दोबारा से लगा देंगे और बॉटल को हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह बेकार फेंकने की बजाय आप चीज़ों को थोड़ी बहुत मेहनत करके ठीक कर सकते हैं। बंद नहीं हो रही, लेकिन अब इसके यूज़ से आप बॉटल को बहुत आसानी से बंद कर सकते हैं। तो ये किस तरह से वर्क करेगा, यहाँ पर ये देखिए इस प्लास्टिक को आपने यहाँ पर सेट कर लेना है और पानी पीने के बाद आप इसको यहाँ पर दोबारा से इस तरह से कर देंगे तो ये बॉटल का ढक्कन बंद हो जाएगा और लीकेज वगैरह नहीं होगी। आप सेम कलर का यहाँ पर रबड़ या इलास्टिक बैंड यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी अनविजिबल हो जाएगा और बॉटल हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से छोटे मोटे जुगाड़ लगाकर आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। आइडिया शेयर कर रही हूँ। इस आइडिया की भी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी आपने कोई स्टिचिंग कोई सुई धागा नहीं यूज़ करना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ी हुई एक शर्ट ले ली है। शर्ट का जो ये कफ होता है आगे वाला, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। आपने सीजर की मदद से इसको काट लेना है। कि शर्ट का मैंने ये कफ काट कर रखा हुआ है। अब मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ। हमारे घर में बहुत सारी लीड्स और तार्स होती हैं जो इधर उधर बिखरी रहती हैं, तो इन बहुत सारी तार्स और लीड्स को आप बहुत अच्छी तरह से समेट सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप इस कफ की मदद से इस तरह की भारी भरकम तारों को अरेंज करके रख सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि 2 बटन होते हैं तो इसको आप लूज़ या टाइट भी कर सकते हैं। इसी तरह इसका यूज़ आप इस्त्री वगैरह की जो लीड्स या तार्स होती हैं उनको फोल्ड करके रखने में भी कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज़ हमारे यूज़ में आ जाती है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये हमारा सिलाई मशीन से रिलेटेड है। सिलाई मशीन पर जब भी हम सिलाई करते हैं तो किस तरह पेन की मदद से हम सिलाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पड़े हुए पेनों को हम फेंक देते हैं, तो आज मैं आपको इनका ज़बरदस्त सा यूज़ बताऊंगी। एक पेन को आपने यहाँ पर रख लेना है। अगर आपके पास डबल टेप या इस तरह की कोई टेप पड़ी है तो उसकी मदद से आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। मैं नॉर्मल टेप की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। पेन को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। तो आपने डबल टेप या किसी मजबूत टेप की मदद से सेट करना है। जब भी हम मशीन से कपड़ा सीते हैं, स्पेशली जो नए होते हैं, तो हमारा कपड़ा इधर उधर होता रहता है जिससे हमारी सिलाइयाँ टेढ़ी हो जाती हैं। तो पेन की मदद से आपका ये काम आसान हो जाएगा। आपने इसकी हुक में से इस तरह से लेस वगैरह बारीक लगा रहे हैं, इलास्टिक लगा रहे हैं, तो इसको निकाल लेना। जब आप सिलाई, आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी लगेगी और इधर उधर आपकी लेस वगैरह नहीं होगी। तो उम्मीद है ये आइडिया भी आप लोगों को पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो साबुन का यूज़ सभी घरों में होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि साबुन ख़त्म हो जाता है, उसकी कतरन बचती है। तो यहाँ पे इसकी कतरन को मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया और ये थोड़ी हार्ड हो चुकी है। ये सिलाई में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम फोक देने वाली चीज़ है। तो अक्सर जब हम सिलाई करते हैं तो हमारी जो मशीन का कपड़ा है वो मोटे कपड़े पर चलता नहीं है या फिर बार बार सुई टूट जाती है। तो अगर आपकी मशीन के साथ भी ये इशू हो रहा है तो आपने सुई के बीच में से साबुन के टुकड़े को इस तरह से अच्छी तरह से सुई के ऊपर रब कर लेना है। इससे आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी सुई मोटे कपड़े में से इजीली पार हो जाएगी और कपड़ा भी आपका ख़राब नहीं होगा और ना ही आपकी सुई बार बार टूटेगी। तो आप एक बार इस टिप को भी फ्रेंड ज़रूर से ट्राई करें। और मैंने एक खाली पैकेट ले लिया है जो कि सिरिलैक का, इन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो ये पैकेट हमारी सिलाई के काम को बहुत आसान कर सकते हैं। अक्सर हमारी मशीन की जो सुई होती है उसको जंग लग जाता है, जिससे ये शार्प नहीं रहती और ठीक से काम नहीं करती। तो इसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सुई में से आपने धागा निकाल देना है और इसको आपने 2 से 3 बार इस तरह से इसके ऊपर चलाना है
इससे सुई के ऊपर जो भी ज़ंग लगा होगा वो निकल जाएगा और सुई आपकी शार्प हो जाएगी और अच्छे से काम करने लगेगी। इसके लिए आपने धागे को यहाँ पर निकाल देना है और इसकी मदद से आप इसे अच्छी तरह से मशीन को चला लेंगे कुछ इस तरह से, जिससे जो सुई है वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसे सिर्फ सिलाई नहीं कर सकते, आप अपने बर्तनों को भी वॉश कर सकते हैं। तो किस तरह से सिलाई मशीन की मदद से आप अपने बर्तनों को धो सकते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे बर्तन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेट ये अच्छे से वॉश तो होगी है, लेकिन इसके एजेस और किनारे वगैरह ऐसे होते हैं ना कि इनमें से गंदगी वगैरह नहीं निकलती। तो इस तरह के बर्तनों को साफ़ करने के लिए सिलाई मशीन की जो सुई अक्सर टूट जाती है, काफ़ी तेज़ और शार्प होती है, तो इसके बैक एरिया से ना आप अच्छी तरह से इसकी सफाई कर सकते हैं। इस तरह के बर्तनों को आप बहुत अच्छी तरह से साफ़ नीट एंड क्लीन कर सकते हैं और इनमें फंसी हुई मैल कुचल और गंदगी को बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमारे सफाई के टूल नहीं जाते, तो इस तरह के बर्तनों की सफाई के लिए आप इस टूटी हुई सुई का इस्तेमाल करें। सिलाई मशीन की इस टूटी हुई सुई से आपके सारे बर्तन साफ़ नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। उम्मीद है आज की टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे। आइडियाज़ अच्छे लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं सपोर्ट और सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। अपने रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।